नमस्कार, मैं त्रिभुवन जी पार्थ आज एक गुर रहस्य को बताने जा रहा हूं कि हमारे वेदों उपनिषदों में जो बातें लिखी हुई हैं वह हमारे ऋषि मुनियों के जीवन से रिसर्च किया हुआ सिद्धांत को उन्होंने वेदों और उपनिषदों के माध्यम से समाज को देने का प्रयास किया है। परंतु आज बात बात में कहा जाता है कि वेद पढ़ के क्या हो सकता है, वेदों को उपनिषदों को पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। हमारे संत कबीर साहब भी कहे हैं कि पोथी पढ़ी पर जग हुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य ये था कि केवल पढ़ते हैं, पढ़ करके उसको रट जाते हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण नहीं करते हैं, अपने आचरण में धारण नहीं करते हैं, तो उसका प्रैक्टिकली उसका प्रभाव क्या होगा। इसीलिए केवल पढ़ करके या ज्ञानी बन जाना ये तो एक बकवास है। पढ़ने के बाद क्योंकि कोई भी सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आप प्रैक्टिकल रूप में जब नहीं करते हैं तो उस क्रिया का कोई प्रतिफल नहीं होता। उसी तरह से अगर वेदों उपनिषदों में जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा रिसर्च की हुआ सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया गया है, उसको जब मनुष्य अपने जीवन में धारण करके हमको देखना चाहिए कि इसका हानि क्या है, इसका लाभ क्या है, इसका सुख क्या है, इसका दुख क्या है। जब हम उस सिद्धांत को अपने अंदर धारण करते हैं तब उसका प्रैक्टिकली रूप हमको पता लगता है, तब हम ज्ञानी बनते हैं। वही रिसर्चर बनता है जो उस सिद्धांत को अपने जीवन में धारण करके उसको प्रैक्टिकल करता है। इसलिए हमें उन सिद्धांतों का कोई निगेटिविटी के द्वारा नहीं देखना चाहिए, नकारात्मकता के द्वारा नहीं देखना चाहिए कि कुछ जीवन भर का रिसर्च करके हमारे ऋषि मुनियों ने डाला है, वो हमारे लिए डाला है, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए डाला है। उसको हमें ये करके उसको अपने जीवन में धारण करके और उसका लाभ उठाना चाहिए, न कि उस पर गलत कमेंट करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।